इफ एल्स से शुरू करते हैं, ठीक है। डोंट वरी, हम लूपिंग पे भी जाएंगे और जल्दी से इफ एल्स बात कर लेते हैं इफ एल्स पे। मैंने लास्ट वीडियो में भी इफ एल्स के बारे में बात की थी, बट लेट मी इंट्रोड्यूस you to the concept again. Uh, if else is like in programming and in general terms as well, normal day to day life में भी हम decision making करते ही हैं, है ना। फॉर एग्जांपल लंच ब्रेक में इफ़ यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ पे बैठ के खाना खाना है, सो वेदर यू वांट टू गो टू द नेस्ट कैफे और यू वांट टू स्टे इन द लैब और इन द क्लासरूम एंड डू योर लंच, ठीक है। सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू मेक सम डिसीजन वेयर यू वांट टू गो फॉर द लंच, है ना। तो यही डिसीजन मेकिंग कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास सिचुएशंस होती हैं जब हमें अपने प्रोग्रामिंग में भी करनी पड़ती है ना। सो फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैंने लास्ट टाइम भी ये एग्जांपल दी थी, वेदर यू वांट टू चेक कि आप एलिजिबल हो फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट, है ना, or for the voting or not. So this is like a decision making situation. Whatsoever is evaluated into either this or either that based on some condition, you have to use if constructs in the C language or any other programming language, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई ऐसी कंडीशन, ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशन, ठीक है, सम कंडीशन, ओके, जो भी सम कंडीशन जिसका इवैल्यूएशन या तो यस होगा या फिर क्या होगा, नो होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशंस में वी हैव टू यूज इफ कॉन्स्ट्रक्ट्स, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग हमें कुछ टूल्स देती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। if else is one of that tool, if else, if ladder is one of that tool, okay. um, उसके बाद nested if भी हमारे पास होती है ना। nested if is also there. सबको पता है nested if क्या होती है। nested means if condition के अंदर if else, then inside that again if we are using if else, something like that, ठीक है। सबको पता है nested if क्या होता है, yes or no। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आई होप ये बात समझ में आई है कि कंडीशन जब भी हमें यूज़ करना है, कंडीशन इवेल्युएट करना है, यस नो ट्रू फॉल्स वट एवर, तो हम यूज़ करेंगे क्या, इफ एल्स, ठीक है। सो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैसे होती है प्रोग्राम की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब सबसे पहले वट एवर दी स्टेटमेंट्स वी हैव रिटन, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम प्रोग्राम कंपाइलर क्या करता है, रीड करता जाता है स्टेटमेंट्स को, है ना, जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं। बट एज सुन एज इट एनकाउंटर्स इफ कंडीशन, तो उस केस में उसको कंडीशन के हिसाब से चेक करना पड़ता है कि वेदर it has to print whatever the body of the if construct is or not, depending upon this particular condition. तो कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी चलेगी, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसके अल्टरनेटिव जो लिखा होगा वो चलेगा। सो आइदर दिस विल गो और दिस विल प्रिंट, और आइदर दिस विल प्रिंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इफ एल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एक सिनारियो बताता हूँ, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। अभी 9:40 तक की टाइम है तो इसको बनाएंगे नहीं, बट इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ सबको, ठीक है। क्या करना है आपको, यू हैव टू क्रिएट अ गेम, ओके। कैसी गेम, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड गेम, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है इसमें। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी बेस्ड गेम, ओके। स्टोरी बेस्ड गेम मतलब यू विल स्टार्ट विद एन एडवेंचर काइंड ऑफ अ सीन, ओके, जहाँ पे आप पहले तो सेट करोगे सिचुएशन। फॉर एग्जांपल यू विल से कि वंस a boy
नेम्ड, और ये जो नाम होगा बॉय का, ये आप लोगे किससे? यूजर से। ठीक है, आप यूजर को कोई डिफाइन करोगे, कुछ भी नाम जो भी होगा, स्ट्रिंग हमने पढ़े नहीं है, बट जस्ट सेइंग, स्ट्रिंग कभी तो पढ़ोगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग सपोज एंड देन यू से नेम, ओके, whatever, तो उसका नाम ले लो और सिचुएशन क्रिएट करो। वंस अ बॉय नेम्ड whatever Viraj or something, ठीक है, he was going inside a jungle, and once he reaches inside the jungle there was a point when there were two paths, path A and path B। फिर यूजर को प्रॉम्प्ट करो where you want to go, तो ऑप्शंस दो, path A path B। अगर वो path A चूज करता है, सो स्टोरी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट। तो अगर उसने पाथ ए चूज किया, ठीक है, सपोज, तो आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। नाउ द printf subsequent printf statements will be something like whatever you want to give it a shape to the story। तो आप पाथ ए पे बोलो कि थोड़ा अंदर जाने के बाद ही met a monster, then he fights with it, whatever। ठीक है, पाथ बी पे आप उसको बोलो कि he met with a cave, he went inside the cave, and inside the cave there are again two paths or four paths। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आप इफ एल्स का भरपूर यूज कर सकते हो, क्योंकि यू हैव टू ड्राइव द स्टोरी अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस दैट द प्लेयर विल मेक, है ना। आप उसको टाइम टू टाइम प्रॉम्प्ट करते रहोगे, नाउ व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू गो हियर, वेदर यू वांट टू गो देयर, ए और बी, cave 1, cave 2, cave 3, cave 4, whatever, and the story goes like that, and you can decide what should be the end of the story। बस एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आप कैसे if else का यूज कर सकते हो क्रिएटिवली। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। अभी कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने सीखा नहीं है, तो वी व्हाट वी कैन डू इज मेकिंग अ कंसोल बेस्ड थिंग्स, है ना। ओके, तो ऐसे if else का यूज करना है टू इवेल्युएट द कंडीशंस एंड मेकिंग द डिसीजंस। ओके, तो ये तो ठीक है, if else हो गया। नाउ वी हैव if else if ladder एज वेल, है ना। सबको पता है इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो if else if ladder we use when we have multiple situations, है ना। हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था क्लास में, जिसमें आपको ग्रेड देने होते थे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट द यूजर और द स्टूडेंट हैव गेन्ड, है ना। तो उसके तो वहाँ पे कंडीशंस होती थी, फॉर एग्जांपल यू स्कोर्ड बिटवीन 10 to 20, तो ग्रेड इतना, 20 to 40 ग्रेड इतना, वट। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंडीशंस डिफरेंट हैं तो यू से समथिंग लाइक दिस, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 एंड, है ना, marks is less than or equals to 30, suppose, then you do something like this, some something you will do, else if the marks are something different, so like that we have multiple situations, so we are using if else, else if, else if, and there will be a default case as well। ठीक है, else में हम बोल देंगे, else obviously हम 80 तक जाएंगे, 80 to 90, and if the marks are above 90, so we'll say grade A। so this is a default case। जब 80 तक कुछ नहीं आया, 20 30 नहीं है, 40 50 नहीं है, 60 70 नहीं है, 80 90 नहीं है, तो ऑब्वियसली 90 ही, 90 से 100 ही रेंज बची, तो वो हम एल्स में लिख सकते हैं दैट यू हैव स्कोर्ड और गेन्ड ग्रेड ए, व्हाटएवर। तो इफ एल्स इफ लैडर का यूज ऐसे होता है। नाउ वी हैव नेस्टेड इफ एल्स सिचुएशंस एज वेल, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स, है ना। यहाँ पे आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से इफ, सपोज हमारे पास है एक नंबर x, ओके, नंबर x नहीं, हम बोलेंगे num1, इफ दिस इज ग्रेटर देन num2। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से कि नहीं। ठीक है, अगर तो ये सिचुएशन ट्रू होती है, अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर होता है, तब हम अंदर जाएंगे और उसको बोलेंगे कि अब आप नंबर 1 को ये भी चेक करो कि वो नंबर
3 से बड़ा है कि नहीं. This is a case where what we are doing, we are creating nested ifs. There is a if inside which there is another if, है ना. So this is nested if. और इस if की else भी लगा सकते हैं if your logic goes like that. So अगर number 1 is greater than number 2 and number 1 is also greater than number 3, then you can say number 1 is the greatest, है ना. number 1 is the greatest. Okay. else आप ये बोल सकते हो, ठीक है. else आप ये बोल सकते हो कि नंबर 3 इज द ग्रेटेस्ट. ठीक है. ये बात समझ में आई सबको. यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2. इफ दिस सिचुएशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, it will try to evaluate this condition. If number 1 is also greater than number 3, if this is also true, then that means number 1 is the greatest among the three numbers. If number 1 is greater than number 2 but this situation is false, this condition is false, number 1 is not greater than number 3, that means number 3 is the greatest, right? क्योंकि number 1 number 2 से तो बड़ा था ही. So यही situation बची, तो else में लिख दो number 3 is the greatest. अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 2, देन इस इफ की एल्स लिख दो और उसके अंदर ये चेक कर लो कि इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3. ठीक है. नाउ दिस इज अगेन अ नेस्टेड थिंग. एल्स के अंदर वी आर यूजिंग इफ. ठीक है. क्योंकि मैं सोच ऐसे रहा हूं, दिस इज माई लॉजिक, दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग. जरूरी नहीं है ये प्रोग्राम ऐसे ही बने. देयर कैन बी डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन यू, आप क्या सोच रहे हो इस समय. मेरे दिमाग में यही आ रहा है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ. हो सकता है कल कुछ और आ जाए तो मैं वैसे बनाऊंगा. तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू यूज इफ एल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टास्क दैट यू हैव गिवन. और डिपेंड करता है आप उस समय कैसे सोच रहे हो, आपके सोचने के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है. ठीक है. सो इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, यू विल से नंबर 2 इज द ग्रेटेस्ट. ठीक है. क्यों? क्योंकि नंबर 1 तो नहीं है ग्रेटेस्ट, सॉरी नंबर 1 तो नहीं है ग्रेटर नंबर 2 से, तो अगर नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2 ही ग्रेटर होगा. तो अगर ये ग्रेटर है नंबर 1 से, तो फिर इसी को चेक कर लो कि ये 3 से भी बड़ा तो नहीं. और अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि नंबर 2 इज द ग्रेटेस्ट. एल्स इफ दिस इज नॉट ट्रू, नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 3, अगेन यू विल से नंबर 3 इज द ग्रेटेस्ट. दैट्स इट. यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज स्पीक अप अभी. डोंट वरी, डोंट बॉदर कि नॉट सिली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. ओके. किसी के दिमाग में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, वी विल नॉट जज यू. नो बडी विल जज यू. इनफैक्ट हमें भी सीखने को ही मिलेगा. ओके. एनीबडी? ठीक है. इफ नॉट देन आई थिंक इफ एल्स मैंने थोड़ा थोड़ा तो बता दिया. नाउ द ओनली थिंग विच इज पेंडिंग इज हाउ हाउ मच प्रैक्टिस यू डू. ओके. देखो, इतना ही है इफ एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है. इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है. नाउ डिपेंड करता है कि टास्क क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है टास्क की, और आप इफ एल्स को कितना अच्छे से यूज करना सीख गए हो. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स लो, उनको ट्राई करो इफ एल्स से सॉल्व करने का, और देखो कि इफ एल्स कहाँ पे जाके लिमिट हो जाती है, मतलब फेल हो जाती है. कहीं पे तो लिमिटेशन होगी इसकी भी, है ना. तो चीज़ें एक्सप्लोर करो, प्रैक्टिस करो. ओके. ठीक है. तो मैं लूपिंग पे चलो, कर दें इसको, स्टॉप कर दें, हो गया इफ एल्स. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि इफ एल्स कंडीशनल सिचुएशंस को हैंडल करने में, डिसीजन बनाने में हमारी हेल्प करता है. बेसिकली कंप्यूटर की हेल्प करता है कि वो लॉजिक बना सके, सोच सके. बेसिकली कंप्यूटर के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है. आर्टिफिशियली हम कोड लिख के दे रहे हैं तो वो बस एग्जीक्यूट कर रहा है. उसको नहीं पता है क्या करना है. हम बता रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर हुआ, लेस हुआ तो ये करो,
नहीं हुआ तो ये करो, तो ये हमारा लॉजिक है, कंप्यूटर का नहीं है। ओके, तो जैसे इफ एल्स डिसीजन बनाने में हेल्प करता है कंप्यूटर को, वैसे ही लूपिंग जो एक कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है, लूप्स जिनको हम कहते हैं, लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट हेल्प करता है कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट हेल्प्स to execute a particular set of statements again and again until a particular condition is true and not becomes false. ओके, जब तक कोई सिचुएशन ट्रू है, कोई कंडीशन ट्रू है, तब तक एक लूप की, ठीक है, अभी लूप ही बोलते हैं, एक लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। दिस इज द बॉडी, राइट? सबको पता ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी रहता है दैट इज द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट। चाहे वो इफ हो, इंट मेन हो, फंक्शन हो, वट एवर, दिस विल ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट वट एवर इट इज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशन वी विल डिसाइड हाउ मच टाइम और अंटिल व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस बॉडी अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, जब तक कि वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉल्स। जब तक ये ना हो जाए, ठीक है, तब तक करते रहो। तो इसका मतलब क्या होगा? कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, सो लूप्स ऐसे काम करते हैं। तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रन करना है, वी विल यूज लूप्स। अब मैं एक छोटा सा आपको सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक दिन एक प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। अम, ये रहा, ठीक है। ये है एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर। डोंट वरी, मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया ये छोड़ो, बस मेन चीज़ देखो। ठीक है, मेन चीज़ देखो। प्रोग्राम क्या है? कैलकुलेटर। इसको रन करो तो आपको कुछ आउटपुट दिखेगा, एंड ऑब्जर्व दैट आउटपुट वेरी केयरफुली। ठीक है, कैन यू सी द आउटपुट? ठीक है, दिस इज अ सिंपल कैलकुलेटर विच इज शोइंग यू अ मेन्यू। ओके, आस्किंग यू कि आपको क्या ऑप्शन चूज करना है, वेदर यू वांट टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर। ठीक है, वी हैव द चॉइस टू मेक, again a decision to make. Okay, now we need to enter our choice. तो suppose मैं 2 डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। now it will ask me enter first number, now I am saying 23, enter second number, now I am saying 12. as soon as I press enter, पहले तो इसने रिजल्ट आउटपुट किया which is 11, 23 minus 12 is 11। नंबर भी फ्लोटिंग टाइप का आ रहा है, क्योंकि हो सकता है यूजर इनपुट ही फ्लोट में डाले, तो आंसर शुड बी इन फ्लोट। ठीक है, अगेन यू आर सीइंग द मेन्यू, अगेन, है ना? मैंने अभी क्या बोला था कि लूप्स आर द कॉन्स्ट्रक्ट दैट हेल्प्स यू execute a set of statements again and again until a particular condition is what? Becomes false. So see, मैंने एक बार चॉइस एंटर कर दी, नंबर्स एंटर कर दिए, आंसर भी आ गया। नाउ अगेन आई वांट टू, मे बी यूजर हैव नॉट प्रेस 7, यूजर हैव नॉट entered 7, so I am assuming that user want to do the calculations again, so I'm again telling him or her whether you want to do something else, and it will keep me asking until I say 7, exit the program. So suppose now I say 7, I hit enter, it will give me a message that thank you for using our service. That's it. So this is how you have to use loops. This is just a one scenario, okay, where we can use the loops. जैसे मेन्यू प्रिंट करना, बार बार प्रिंट करना जब तक यूजर एग्जिट करने को ना बोल दे, है ना? सो दिस इज अ इंटेलिजेंट वे टू यूज द लूप्स। मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज किया इन ऑर्डर टू प्रिंट द मेन्यू अगेन एंड देन आस्किंग फॉर द चॉइस अगेन, है ना, getting the choice from the user, then according to the choice I am using this choice operation function. Don't bother कि ये functions कैसे काम कर रहे हैं, छोड़ो उसको, just focus on this do loop, do while loop, until and unless this condition is becoming what?
दिस कंडीशन इज नॉट इज इक्वल्स टू 7, यू हैव टू डू दिस। जब तक ये 7 नहीं हो जाता, मैंने क्या लिखा है, चॉइस इज नॉट इज इक्वल्स टू 7, जब तक 7 नहीं है तब तक ये करते रहो। As soon as choice becomes 7, so this condition will become false. Can you say 7 not is equals to 7? No, 7 is equals to 7. So this condition will become false, and compiler will come out of this do while loop. We'll see this return 0 and we'll end up our program. That's it. ठीक है? So this was a one scenario जहाँ पे आप loops को use कर सकते हो. Okay? So, okay. ठीक है? ठीक है. देखो, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है, जब हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा लूप कब यूज़ करना। ठीक है। एक मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉर लूप्स हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर सर्टेन अबाउट हाउ मैनी टाइम्स वी हैव टू रन द लूप। ओके, जब हमें ये पता होता है कि कितनी बार हमें लूप को प्रिंट करना है। आपने नोटिस किया होगा कि फॉर लूप पे हम हमेशा कुछ ऐसा लिखते हैं, जैसे ऐसा लिख देते हैं कि इंट आई इज इक्वल्स टू, स्टार्ट कर दो 1 से, और आई जब तक छोटा या इक्वल नहीं हो जाता 10 के और n के, एंड जस्ट डू दिस। तो वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट, और अंटिल व्हेन वी वांट टू मेक दिस आई इंक्रीमेंट, है ना। वी नो दिस सिचुएशन वेरी वेल, हमें पता है 10 तक जब तक ना नहीं हो रहा है तब तक आप आई को इंक्रीज करते जाओ करते जाओ। ठीक है, सो वी नो बेसिकली हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रन दिस लूप। तो जब आपको ये कंडीशंस पता हो कि कितनी बार लूप को प्रिंट करना है, सिचुएशन ही ऐसी है, फॉर एग्जांपल टेबल प्रिंट करना है हर नंबर का 1 से 10 तक, नाउ वी नो 1 से 10 तक ही करना है। ठीक है, बट देर आर सिचुएशन जहां हमें नहीं पता होता कि लूप कितनी बार प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम दिखाया था, वहां पे मुझे क्या पता यूजर 7 कब एंटर करेगा, एग्जिट करने को कब बोलेगा, मुझे क्या पता, है ना। वो तो उसकी मर्जी है, हो सकता है 10 कैलकुलेशंस कर दे, आई डोंट नो। ठीक है, तो जब हमें नहीं पता होता सिचुएशंस का तब हम यूज करते हैं वाइल और डू वाइल। ठीक है, एक और चीज बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पीपल डोंट नो कि एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है। एंट्री कंट्रोल लूप्स आर दोज लूप्स जहां पे कंडीशन बॉडी को एग्जीक्यूट होने से पहले चेक होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर लूप होता है ना। सपोज फॉर लूप में जब हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, समथिंग, एंड देन इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी पहले एग्जीक्यूट नहीं होती, पहले ये होता है, उसके बाद ये कंडीशन चेक होती है ना। सो वाइल executing the for loop, before executing the for loops body, we are checking the condition, है ना। we are checking the condition, ठीक है, at the time of entry to the loop। ठीक है, सो एंटर करने से पहले जब कंडीशन चेक हो, दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप। सेम गोज विद द वाइल। ठीक है, वाइल में भी हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले वाइल लिखते हैं, देन वी से सम कंडीशन। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले वी आर चेकिंग द कंडीशन। बट डू में ऐसा नहीं होता। डू में सबसे पहले हम बोलते हैं कि तू बॉडी एग्जीक्यूट कर दे, जब बॉडी एग्जीक्यूट कर दे उसके बाद तू कंडीशन चेक करना एंड में। दिस इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप, because we are checking the condition when we are actually exiting the loop. This is the body of the loop, खत्म हो गया, ये curly brace खत्म हो गई। Now we are exiting the loop, but before that we are just checking if in case the condition is still true, then again we have to do this. If this is again true, again we have to do this. So at the time of exiting the loop we are checking the condition. This is called exit control loop. Okay, exit control loop. And for and while एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, सबको समझ में आया? ठीक है, ओके। मैंने बोला कि जब हम बॉडी किसी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले
कंडीशन चेक करें, सो दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप। और जब लूप को एग्जिट करते टाइम कंडीशन चेक हो, दैट इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। सो कंडीशन कहाँ चेक हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि लूप किस कैटेगरी में आता है। ओके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टेलिंग यू। कभी कभी वाइवा में अगर मैं पूछ लूँ तो यू शुड नो, ठीक है, यू शुड नो दिस, ठीक है। एंड अब देखो, अब बस और कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंटेक्स पता है, ठीक है। सिंटेक्स तो आई आई गेस सबको पता ही है। पहले फॉर लिखते हैं, ओके, देन वी हैव दीज पैरेंथेसिस, है ना, दीज राउंड ब्रैकेट्स, देन द इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन, देन द कंडीशनल स्टेटमेंट, देन अगेन सेमीकोलन, एंड देन दिस प्लस प्लस आई। किसी को नहीं पता है फॉर लूप की वर्किंग, कि ये कैसे काम करती है, एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स? अगर किसी को नहीं पता है तो बताओ, मैं जल्दी से पैटर्न्स पे जाऊंगा फिर। आई गेस सबको पता है। हम्म, हम्म, हाँ। ओके, मैं समझ नहीं पाया। इंक्रीमेंट तो हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट दिस वैल्यू टू बी इंक्रीज्ड, है ना। माइनस माइनस तब करते हैं व्हेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हो सकता है मैंने कुछ ऐसा लिखा हो कि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सी, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 वैल्यू एंड यू वांट टू गो टिल व्हेन 1 और 0, ठीक है। In this case you will not increase I because you want to go till 0. So 10 से 0 जाना है, so you have to decrement, है ना। 10 से 0 जाना है, so you have to decrement, है ना, decrement। अगर आप increase कर दोगे so this will be a infinite loop, increase होती जाएगी। तो ये तो condition कभी true होगी ही नहीं, false होगी नहीं, है ना। It will always remain greater than 0। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, so on। So increment depending upon what you have given this condition, depending upon that, ठीक है। यही डाउट था ना, क्या प्रॉब्लम थी, है ना, यही था, ठीक है। ओके चलो पैटर्न्स पे चलते हैं। ओके कहाँ पे, लूप के अंदर? मैं प्रेफर करता हूँ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बिकॉज ये पहले वैल्यू को जो भी इंक्रीज डिक्रीज कर देता है, उसके बाद आई की वैल्यू को यूज करता है, कहाँ पे, कंडीशन पे। अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हो, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हो तो पहले आई की वैल्यू, मतलब वो यहाँ पे उसका ध्यान यहाँ चला जाता है कंडीशन पे, कंडीशनल स्टेटमेंट पे। जब वो आई को पढ़ेगा ना, आई को देखेगा, तो वो सीधा जंप कर जाएगा यहाँ पे, इस पे, कंडीशन पे। अभी ये नहीं हुआ, जैसे ही वो जंप करेगा फिर जाके उसको समझ में आएगा, अच्छा दिस वाज अ पोस्ट इंक्रीमेंट, तो अब मुझे पहले इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो तब वो डिक्रीज करेगा। पर मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज ये एग्जीक्यूशन को थोड़ा स्लो करता है। अगर आप प्रोग्राम थोड़ा इंटेंसिव बना रहे हो तो वहाँ पे हमेशा यूज़ करो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, आइदर यू आर डिक्रीमेंटिंग और इंक्रीमेंटिंग, क्योंकि ये पहले डिक्रीज कर देगा, देन इट विल जंप टू द कंडीशन एंड यूज द आईज वैल्यू। ओके, और यही मैं करना भी चाहता हूँ, पहले मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ आई की वैल्यू, देन आई वांट टू चेक, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को तो यही सूटेबल लगता है। ओके ठीक है, चलो ओके पैटर्न्स पे आते हैं, ठीक है। देखो पैटर्न्स मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि हमने अभी तक ये चीज़ नहीं सीखी है कि कॉपी पेन का इस्तेमाल करके हम लॉजिक को बिल्ड कैसे करें, ठीक है। आपको कोई भी पैटर्न बोला जाता है, सपोज अगर ये बोला जा रहा है, ठीक है, आप प्रिंट करो 1 2 3, ठीक है, फिर प्रिंट करो 2 3 एंड फिर प्रिंट करो क्या, 3। अगर ये पैटर्न आपको बोला जा रहा है बनाने को, तो इसको आप दिमाग में नहीं सोच सकते, सोच सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो यू शुड टेक कॉपी पेन एंड थिंक ये कैसे होगा। ओके लेट्स टेक अ सिंपल पैटर्न एग्जांपल, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है, हमें ये प्रिंट करवाना है, ठीक है, 1 2 3 देन 2 3 देन ओनली 3, ठीक है। ये मुश्किल हो जाएगा, चलो चलो स्टार ही ले लेते हैं।
काउंटिंग फिर हमें करनी पड़ेगी अदरवाइज। चलो सिंपली शुरू करते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल सा प्रिंट करना हमें, ठीक है। ओके, सबने किया भी होगा ये। ओके, देखो इसको सोचते कैसे हैं मैं आपको वो बताता हूँ। प्रोग्राम कोई भी बना लेगा जिसको सिंटेक्स आता है। ओके, सोचना कैसे है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, गिव मी अ मिनट। ओके ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो ये है प्रॉब्लम, क्या करना है, ये पैटर्न प्रिंट करना। ओके, ठीक है। देखो पैटर्न कुछ ऐसा है, फर्स्ट रो जो होगी मेरी उसमें मुझे एक स्टार प्रिंट करना, फिर एक स्पेस, फिर एक स्टार प्रिंट करना, फिर एक स्पेस, फिर एक स्टार प्रिंट करना, फिर सेकंड रो आएगी, फिर एक स्टार, फिर स्पेस, फिर दो स्टार। ध्यान से देखना इस चीज को, तुम कुछ ऑब्जर्व भी करोगे, ठीक है। और थर्ड रो में क्या करना, बस एक स्टार प्रिंट कर, दैट्स इट, है ना, यही करना ना। तो फर्स्ट रो में मुझे तीन स्टार प्रिंट करना है विद अ स्पेस ऑल्सो, है ना। सेकेंड रो में दो स्टार प्रिंट करना है, थर्ड रो में एक स्टार प्रिंट करना है। सो आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा चल रहा है, 3 2 1, है ना, 3 2 and 1, दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ काउंटिंग, है ना। जैसे दिस इज स्टार 1, दिस इज स्टार 2, दिस इज स्टार 3, दिस इज अगेन व्हाट, टू स्टार्स। I'm talking about the numbers 1 2 3 3, then 1 2, okay, then only 1, है ना। सो यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। जो भी रो होगी फर्स्ट रो उसमें तीन स्टार प्रिंट करो, सेकंड रो में दो स्टार प्रिंट करो और थर्ड रो में एक स्टार प्रिंट करो, ठीक है। ओके, अब जब ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक कि मैं कौन सी लूप यूज करूं। आप कोई सी भी लूप यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। एफिशिएंट क्या रहेगा, सिंपल क्या रहेगा। हो सकता है मुझे वाइल लूप से काम करना अच्छा लगता हो, या मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ उसके साथ। हो सकता है आप फॉर लूप के साथ कंफर्टेबल हो तो फॉर लूप यूज़ कर लो। यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे को सिंपली दिख रहा है कि यार जब फर्स्ट रो है तो मुझे तीन स्टार प्रिंट करने हैं, देन 2 then 1, सो आई कैन सिंपली क्रिएट अ फॉर लूप जहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रो नाम से, ठीक है। तो रो वन में आई हैव टू प्रिंट अबाउट 3 स्टार्स, ठीक है। सो जब रो वन होगी, और ये मुझे कब तक करना है, तीन रो तक करना है। तो यहाँ तो कंडीशन सिंपली ये बन सकती है कि रो वन से स्टार्ट करो और रो को जब तक रो की वैल्यू छोटी या इक्वल नहीं हो जाती किससे, 3 से, तब तक आपको रो को क्या करना है, इंक्रीज करते जाना है ना। यही तो करना है। पहले रो वन होगी तो वहां पे हम कुछ करेंगे, फिर रो टू होगी, वहां पे कुछ करेंगे, फिर रो थ्री हो जाएगी, यहाँ पे कुछ करेंगे, एंड देन हमारा लूप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तीन ही रोज की बात की, इसीलिए मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू ली है, यूजर से एंटर नहीं करवा रहे, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सो दिस इज 3, आई नो आई हैव टू गो टिल 3, पर करना क्या है, रो वन जब होगी, let it check the condition, is 1 less than or equals to 3, this condition is true, say yes or no, everybody be with me, okay, सो मत जाना, this is very important, ठीक है। ओके, तो जब कंडीशन, जब रो की वैल्यू 1 है, सो 1 is less than is equals to 3, this condition is true, 1 is indeed less than 3, right? This will go down, what I have to do, the task is to print stars, then space star space star। तो फर्स्ट रो में तीन स्टार प्रिंट करना है, तीन। लेट मी क्रिएट अनदर लूप, ठीक है। क्या बोले इस वेरिएबल को, सिंबल,
जो प्रिंट करना है। कितने करने हैं? 3 करने हैं, ठीक है। तो 1 से शुरू करते हैं, ये पहला स्टार, ये दूसरा स्टार, ये तीसरा स्टार, यही तो मैंने लिखा भी था अपने लॉजिक में। ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ठीक है। तो पहले एक स्टार प्रिंट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या कि ये जो सिंबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 तो नहीं हो गई है, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो इस सिंबल को इंक्रीज करते जाओ। करेगा क्या ये फॉर लूप? प्रिंट करेगा क्या? स्टार विद अ स्पेस, दैट्स इट, है ना। क्या हुआ? रो 1 थी, ठीक है, रो 1 थी। Is 1 less than 3? Yes, it is. Sorry, 1 is less than 3. Yes. Come inside this loop. I need to print the symbols. How many? Let's start from the 1. Okay. Is 1 less than 3? Yes, it is. Okay. Come down. Print a star and a space. तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट। तो क्या होगा? एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। वेयर इज दैट? पता नहीं प्रिंट क्यों नहीं कर रहा। ओके व्हाटएवर, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो एक स्टार प्रिंट होगा। ओके अभी आया, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सॉरी। ओके ठीक है, तो एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। ओके, फिर क्या होगा? लूप दोबारा से यहाँ जाएगा, सिंबल की वैल्यू को क्या करेगा? इंक्रीज, ठीक है। सो 1 से वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, इज 2 अगेन लेस देन 3? बोलेगा यस। Again it will print a star, okay, again it will print a star, again a space, again it will go here, it will check, it will increase the value of the symbol. Now the value of the symbol will become 3. Is 3 less than 3? No. Is 3 is equals to 3? Yes. Come down and print again the star and a space. So again there will be a star and a space. Okay, good. Again it will go up here. Again it will increase the value, the symbol value will become 4. Is 4 less than 3? No. Is 4 is equals to 3? No. This condition will be false. This condition will be false. The body of the loop will not execute and this for loop will be over, right? Then फिर क्या करना था? जब यहां तक प्रिंट कर दिया, 3 स्टार प्रिंट कर दिए, फिर दूसरी लाइन में मूव करो सेकंड रो के लिए। तो दूसरी दूसरी लाइन में रो करने के लिए, मूव करने के लिए यू हैव टू से कि दूसरी लाइन में मूव करो। कब? जब तुम ये काम कर लो। ओके, तो जब 3 स्टार प्रिंट कर दिए तो दूसरी लाइन प्रिंट करो। दूसरी लाइन में जब आ गए तो अब ये वाली फॉर लूप खत्म हो जाएगी, मतलब ये वाली फॉर लूप के एंड में पहुंच जाएंगे। तो बिफोर गेटिंग ओवर फ्रॉम दिस फॉर लूप, द आउटर फॉर लूप, लेट्स फर्स्ट चेक द कंडीशन, है ना। बिना कंडीशन चेक किए तो नहीं एग्जिट करेगा। सो इट विल अगेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रो। सो फर्स्ट टाइम इट वाज 1, नाउ इट विल बिकम 2। इज 2 लेस देन 3? It will say yes, 2 is less than 3. Okay, again the condition is true, it will come inside. Again the symbol's value will be initialized to 1. Now you will find out a problem in my loop. Okay, be with me, you will understand. Again the symbol's value will get initialized from 1. Okay, ठीक है। Is 1 less than 3? बोलेगा yes, so it will come down and it will print what? A star, star and a space. Again it will go up, increase the value. Is 2 less than 3? बोलेगा yes. Again it will come down and print a star and a space, print a star and a space. But that's it, but that's it. I just want this only. मेरे को तीन स्टार प्रिंट नहीं करने थे, मेरे को 2 ही करने थे। बट ये जो लॉजिक मैंने लिखा है ये तो 3 तक ही चलेगा। यहाँ तो 3 दिया मैंने, तो ये तो फिर से इंक्रीज करेगा, वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन इट विल चेक,
एंड थ्री इज यस, थ्री इज इक्वल टू थ्री, अगेन ये स्टार प्रिंट कर देगा। लॉजिक तो गलत हो गया, यहाँ तो स्टार प्रिंट नहीं करना था। अब दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा सोचो। अगर मैं यहाँ थ्री नहीं लिखता, दिमाग लगाओ, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पे टेक्निकली मुझे टू आना चाहिए था अपने आप। अब क्या? एग्जैक्टली exactly, उसी पे आने वाला हूँ। अमृत तूने क्या बोला, क्या करेंगे? ठीक है, दैट दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तू अलग तरीके से सोच रहा है, और अभी जो बोल रहा था बच्चा, क्या नाम है आपका, जिसने रो के बारे में बोला? वैभव। तो वैभव ने बोला कि हम रो भी तो यूज कर सकते हैं, विच इज आई थिंक वेरी इंट्यूटिव। इंट्यूटिव इन द सेंस कि सही बात है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। क्यों? क्योंकि वट एवर द नंबर ऑफ द रो इज, अब देखो यहाँ पे एक और गड़बड़ है। अगर हम यहाँ रो लिख दें, ठीक है, तो इनिशियली तो रो की वैल्यू वन थी, तो फिर तो एक ही स्टार प्रिंट होगा, तो फिर तीन कैसे होंगे? है ना? अगर रो लिख दूंगा तो तीन स्टार प्रिंट होंगे ही नहीं, फिर तो ये बस वन की वैल्यू लेगा, वन लेस देन इज इक्वल्स टू रो करेगा और देखेगा वन इज इक्वल्स टू वन, बोलेगा यस प्रिंट, सिंबल की वैल्यू इंक्रीज करेगा टू, टू इज लेस देन वन, नो, सो इट विल जस्ट कम आउट ऑफ दिस लूप। तो सिर्फ यही स्टार प्रिंट होगा एक, बाकी नहीं होंगे, है ना? तो बेसिकली इसको कहाँ लिख देंगे? रो की वैल्यू क्या कर देंगे? हाँ, ठीक है, कर दिया। फिर चलो कर दिया, फिर कर देते हैं, फिर हाँ, चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। अगर रो की वैल्यू थ्री हो गई, इज थ्री लेस देन नहीं ग्रेटर आएगा फिर, है ना? इज थ्री ग्रेटर देन वन, बोलेगा यस, कम डाउन वन, सिंबल की वैल्यू इनिशियलाइज हुई वन। इज वन लेस देन थ्री? यस इट इज, प्रिंट a star and a space, print a star and a space, again increase the value. Is 2 less than 3? Yes, print a star and a space, ठीक है, again it will increase the value. Is 3 equals to 3? Yes, print a star and a space, right? Then the value will become 4, condition will become false. Go to the next line, go to this for loop, decrease the row value which was 3 initially. Now the row value will be 2. Is 2 greater than 1? बोलेगा yes. Again come down. Very good. Is 1 less than 2? Yes it is. So print a star and a space. Sorry. ठीक है. Print a star and a space. Increase the value. 2. Is 2 less than or equals to 2? Not less than but equals to 2. Yes. Print a star and a space. Yes, that's what we want. है ना? है ना? Star and a space again. And this will become 3. Is 3 less than or equals to 2? No. So this will not print and the pattern will remain. Go to the next line. Go to the next line. Here. Again go to the row. The previous value of row was 2. Now by decrementing the row value will become 1. Is 1 greater than 1? No. Is 1 equals to 1? Yes. Come down. Initialize the symbol value to 1. Is 1 less than or equals to 1? Yes, 1 is equals to 1. Print a star and a space. Print a star and a space. That's it. Now the value will become 2. 2 is not less than or equals to 1. This will be false. Go to the next line. Again check the condition. The row value will become 0. Is 0 greater than or equals to 1? No. This loop will also be false and the program will exit. And if you run this program, okay, you will see a pattern like this, isn't it? है ना? सो डिपेंडिंग अपॉन योर लॉजिक, देखो मैं जो कर रहा था उसमें फ्लॉ निकला, प्रॉब्लम थी, तो हमने सोचा एंड देन वी कम अप विद अ सॉल्यूशन कि अगर यहाँ पे थ्री कर देते हैं
और यहाँ पे फिर क्या होगा, हर बार चेक करेंगे कि जो भी देखो, अब ये थोड़ा सा सोचने में टिपिकल लगता है क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, 3 2 1, पर ये लूप सिंप्लीफाइड हो जाती है क्योंकि करना ही यही था, पहले 3 फिर 2 फिर 1। तो वैभव के लॉजिक के हिसाब से हमने रो, हमारे लिए रो 3 मतलब रो 1, क्योंकि ऑब्वियसली जहां से भी शुरू कर रहे हैं वो रो पहली होगी, चाहे उल्टा करो या 1 से शुरू करो, रो तो फर्स्ट नंबर से ही शुरू हो रही है, चाहे वो कोई सा भी नंबर है। अब लॉजिक को चेंज कर दिया तो उल्टा कर दिया, तो 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। यस इट इज, तो दिस इज ट्रू, इट विल कम डाउन। और बस करना क्या था, चेक करना था कि जब तक ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ही रहे, जैसे कि पहले लाइन में 3 स्टार्स प्रिंट करने थे, तो जब वैल्यू रो की 3 ही मिलेगी तो वो 3 तक ही जाएगा, जब रो की वैल्यू 2 ही मिलेगी तो वो 2 तक ही जाएगा, और जब रो की वैल्यू 1 ही मिलेगी तो वो 1 तक ही जाएगा। और इसी के अंदर तो प्रिंटिंग कर रहे थे। ठीक है, सब कर सकते हैं, तू करके देख, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जो तू सोच रहा है वो भी चलेगा। ठीक है, तू बस बना इसको। इस काम को करने का एक ही तरीका नहीं है जैसे इसने किया, जैसे मैं कर रहा था 1 लेकर, वैसे भी हो जाएगा, बस मुझे यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू थिंक, दैट इज हाउ यू यूज द टूल्स। जरूरी थोड़ी है ऐसे ही लिखना, नहीं है जरूरी, बस एट अ टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है वैसे ही लॉजिक लिखोगे ना। हो सकता है फर्स्ट टाइम गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखेंगे हम। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ यू डू द प्रिंटिंग, आई मीन द पैटर्न्स दैट यू मेक। कैसे, सोच सोच के, ये तो सिंपल सा पैटर्न था तो हमने ऐसे सोच लिया। कल को अगर दूसरा वाला पैटर्न आता, जैसे है ना, इस साइड को वो होता है, यहाँ पे स्पेसिस होते हैं, कौन सा स्क्वायर वाला? हाँ तो सोचो, मैंने ये लॉजिक तुम्हें बता दिया, अब सोचो जरा स्क्वायर कैसे बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, पहले तो फर्स्ट रो में जितने भी तुम्हें स्क्वायर के नंबर चाहिए, स्क्वायर के स्टार चाहिए, वो डिफाइन करो, कितने स्टार चाहिए। लास्ट रो में भी उतने ही स्टार चाहिए, है ना। और स्क्वायर बना रहे हो तो जो ये वाली लेंथ होगी, ये वाली, ये वाला जो कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम, इसकी लेंथ भी सेम रखना, इसकी लेंथ भी सेम रखना, इसकी भी सेम रखना, इसकी भी सेम रखना। सोचो क्या करोगे, करनी तो फॉर लूप ही यूज है, कैसे करोगे वही तो चैलेंज है। मैं बता दूंगा तो फायदा क्या। ठीक है, ये इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि लूप्स का यूज कैसे कर सकते हैं। एक लूप लगाई, हो सकता है एक ना लगे, 3 लगे, 4 लगे, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या सोच रहे हो। और जरूरी नहीं है वही लॉजिक एफिशिएंट हो सकता है उससे बेटर भी कोई वे हो सकता है हम ज्यादा डिटेल सोच रहे हो, इतना जाने की जरूरत ही ना हो, ऐसा भी होता है। मैंने बताया ना, एट ए टाइम आप क्या सोच रहे हो तब बना लोगे, हो सकता है कल फिर से रिविजिट करो उसी प्रॉब्लम पे तो कल कुछ अलग तरीके से सोचो, और ऐसा होता भी है ना। बस यही है प्रोग्रामिंग, और कुछ नहीं, सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव, नजरिया, एंड हाउ शार्प यू बिकम, दैट विल मेक योर लॉजिक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्रीक्वेंट एंड एफिशिएंट। ठीक है, यही है। और स्क्वायर बनाना है तो वो भी बन जाएगा इजीली, मुश्किल नहीं है वो। ठीक है, ओके, सबको समझ में आया? ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? हाँ नहीं बडी, अभी हम वाइंड अप करेंगे फिर, किसी को कुछ? हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता देता हूँ, ठीक है, कैसे होगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, लॉजिक नहीं बताऊंगा बट आपको आइडिया दे दूंगा। ठीक है, देखो, हमारे पास एक डेटा टाइप होती है करेक्टर। ठीक है, जिसने भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा अभी, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पता है कि करेक्टर इंटरनली कैसे स्टोर होते हैं? क्या आपको स्काई टेबल के बारे में पता है? ठीक है, तो मैंने एक करेक्टर लिया सी, सी समझ में आता है? और मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ये कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या प्रिंट होगा? हम्म, 101।
पक्का? क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट हो रहा है? डी, है ना? किस किस को पता है ये डी क्यों आया? कोई बता सकता? करेक्ट, करेक्ट। हाँ, अगर डी कर देता, अगर डी कर देता तो शायद नंबर देता, इंटीजर वैल्यू देता। देखो, दे रहा 100, है ना? तो इंटरनली करेक्टर्स एज अ इंटीजर स्टोर होते हैं, ठीक है? जब मैंने c+1 किया, c वेरिएबल +1 किया, तो c की वैल्यू थी 99। ओके, क्या थी? 99। जब मैंने c+1 किया, सो 99 प्लस 1 इज व्हाट? 100। और 100 पे जो भी स्काई टेबल में करेक्टर एनकोडेड होगा, और जो भी वैल्यू असाइन होगी, दैट इज डी। तो c+1 इज व्हाट? डी। सो इट विल प्रिंट डी। अब जैसे ये पूछ रही है कि पैटर्न में ए बी सी प्रिंट करना, तो अब आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ए के बाद बी कैसे आएगा। वी विल डू समथिंग लाइक दिस, a+1, b+1, है ना? तो जब सब्सिक्वेंटली हम कैरेक्टर में नंबर्स ऐड करते जाएंगे, सो इट विल गिव अस ए बी सी डी ई एफ जी एच। नाउ थिंक अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ पैटर्न विद द लेटर्स ए बी सी डी। ओके, कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ कैरेक्टर्स का यूज करना है इंटीजर्स की जगह, और फॉर्मेट स्पेसिफायर हम ये यूज करेंगे, %c। लॉजिक यही लगेगा, ठीक है? आई होप आप कर लोगे अब। ओके, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया? ठीक है, ओके देन। ठीक है, अगर सबको समझ में आया तो इतना ही रखते हैं। ओके, ठीक है, कल फिर से क्लास लेंगे और कल का टॉपिक डिसाइड कर लेंगे। अगर इसी को कंटिन्यू करना होगा तो बता देना, हो सकता है तुम्हें कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स आए। हाँ, इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तुम्हें भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी डिस्कस करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है? और फिर जब हमारा ये लूपिंग और ये फेल्स खत्म हो जाएगा, हम एक गेम बनाएंगे, रॉक पेपर सीजर, ठीक है? कंसोल बेस्ड गेम होगा, उसको खुद डिजाइन करेंगे सोच सोच के, ठीक है? मैं आपके साथ बैठ के डिजाइन करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए सोचते कैसे हैं, ठीक है? ठीक है, ऑल गुड। चलो बढ़िया। चलो फिर गुड नाइट सबको। खाना भी खाना होगा किसी ने, तो खा लो खाना, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।